20 સંવત 2504 અષાઢ સુદ બીજ શુક્રવાર તારીખ 7/7/78 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં જીવ અધિકારની ગાથા 7ના ભાવાર્થ ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19 વખતના સંઘ પ્રવચન નંબર 27. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આયર્યાન નમો લોહી સૌ જયાન નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદો સે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોસુ મંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुक्त निराकार. ये शुद्ध आत्मा के पवित्र द्रव्य स्वभाव दिखाओ आनंद कंद प्रभु, ये शुद्ध आत्मा जो सम्यक दर्शन का विषय है. शुद्ध आत्मा टिकाए सम्यक दर्शन का विषय. ध्यान में ध्यान में पर्याय, उसका ध्येय शुद्ध आत्मा है. पूर्ण पवित्रता का पिंड वो शुद्ध. ये आत्मा के कर्मबंध के निमित्त से अशुद्धता होती है. કર્મ બંધના નિમિત્તથી ઉપાદાન પોતાનું છે નિમિત્ત કર્મ. अशुद्धता मलिनता होती है. यह बात तो दूर ही रहो. मलिनता क्या तो लत छोड़ दो, वो तो लक्ष्मण लेने लायक थी नहीं. सम्यक दर्शन जिसको पाना है, धर्म की पहली सीढ़ी अथवा धर्म की शुरुआत करना है, उसको शुद्ध आत्मा में जो मलिनता दिखती है उसका तो लत छोड़ दो, क्योंकि वो कोई दृष्टि का ध्येय है नहीं. किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र के भी भेद नहीं. एक रूप वस्तु चिद घन एक रूप, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र तीन भेद करना वो भी विकल्प का कारण है. भेद है, व्यवहार विषय है, वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं. આવી વાત છે. धर्मनी शुरुआत करने वाले को अशुद्धता तो लक्ष्य में से छोड़ देना, पर दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद में भेद करना ये छोड़ देना. આવી વાત है. बी चारित्र के बी एम है ना, अशुद्धता को दूर रहो पर भेद का भी दूर रहो. दर्शन ज्ञान चारित्र वो भी लक्ष्य में लेने लायक. भेद है तो दृष्टि का विषय में लक्ष्य लेने का लायक नहीं. सूक्ष्म विषय है, क्योंकि केम के भगवान आत्मा वस्तु है कि अनंत धर्म रूप एक धर्मी. अनंत धर्म है, गुण है उसमें, पर वस्तु तरीके एक है. गुण तरीके अनंत है, पर गुणी तरीके एक धर्मी एक द्रव्य है. आओ
व्यवहार करता है। वस्तु अनंत धर्म रूप, अनंत गुण रूप एक धर्म है, एक द्रव्य है। परंतु व्यवहारी जन, अज्ञानी, व्यवहार में रहने वाला, परमार्थ का नहीं जानने वाला, एक धर्मों को समझते हैं कि धर्म ने समझे क्या ज्ञान त्यात्मा, दर्शन त्यात्मा, ऐसा धर्म को समझे, पर धर्मी को समझते नहीं। समझ में आया? व्यवहारी जन धर्मों को ही समझते हैं, धर्मों को ही भक्त ज्ञान ने, दर्शन ने, अस्तित्व ने, वस्तुत्व ऐसा धर्म नहीं जाने, धर्मी को नहीं जानते। धर्मी जो द्रव्य एक रूप है उसको जानते नहीं है। आम आत्मा है, अस्थि है, ऐसा गुण से तो जाने कदाचित, पण वो एक रूप धर्मी है जिसमें गुण भेद भी नहीं, ऐसा एक रूप धर्मी द्रव्य को जानते नहीं। क्या ले जाना। धर्म को नहीं जानते, इसलिए वस्तु के किन्हीं असाधारण धर्मी को, धर्मों को असाधारण नाम उसमें ही है, दूसरे में नहीं। ऐसा असाधारण धर्म नाम गुण, अवस्था गुण को उपदेश में लेकर अभेद रूप वस्तु में भी, वस्तु तो अभेद है, अनंत गुण नो एक रूप द्रव्य है, पर नहीं समझने वाला धर्मी नाम द्रव्य की दृष्टि नहीं, वो गुण को जानते हैं, उसको अभेद रूप वस्तु में भी, वस्तु तो अभेद है, तो ज्ञान दर्शन भिन्न है, वस्तु भिन्न, ऐसा नहीं। अनंत गुण का एक रूप चैदानंद द्रव्य एक है। वस्तु में भी धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके, वस्तु जो चिदानंद प्रभु आत्मा विनायक का ध्रुव प्रवाह, जानन 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 ध्रुव, द्रव्य स्वरूप प्रवाह नाम ध्रुव रहने वाला है, उसको नहीं जानते, उसको धर्मों के नाम रूप भेद को उत्पन्न करके, धर्मों के नाम कथन रूप करके कि आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, ऐसा भेद धर्मों का नाम रूपी कथन, वस्तु में भेद नहीं। धर्मों के धर्मी जम द्रव्य उसकी दृष्टि कराने को अभेद में भेद है नहीं, तो पण भेद धर्मों का नाम रूप भेद, कथन रूप भेद, ज्ञान दर्शन ऐसा कोई अंदर भेद है, अंदर अभेद, पर नाम कथन करके, नाम रूप भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानी के, धर्मी के, धर्मी नाम द्रव्य को दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ऐसा भेद करके समझाते हैं। समझ में आया? गाथा तो बहुत ऊंची है तद्दत्ता। वस्तु जो है अखंड अभेद, उसमें कोई गुण भेद है नहीं, ये तो अभेद चीज है। पर धर्मों ने जानने वाला धर्मी को नहीं जानने वाला को धर्मना नामना कथन करके, भिन्न कथन करके, वस्तु में भिन्न नहीं,
पर आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। ऐसा धर्मी में धर्म का भेद न होने पर भी नहीं समझने वाले को भेद नाम कथन से कहकर कि ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा को है। विरोल जी नहीं, वस्तु भेदाभेद स्वरूप तो वितराग जाता है। भेदाभेद होने पर भी अभेद की दृष्टि कराने को जब भेद ऊपर लक्ष्य रहेगा तब राग है। जब रागी है तब राग का विषय भेद है। तो ये भेद छोड़ाने को द्रव्य में भेद है नहीं, है तो वस्तु भेदा भेद। लेके अपने तो वितराग हो जाएगा, पीछे भेदा भेद जानने वाला है। पहले जब रागी है तब भेद ने अभेद जानने लाएगा तो वितर्क होगा। वस्तु ये अखंड है, ये अनंत गुण का पिंड है, उसमें गुण भेद का लक्ष्य करेगा तो रागी है, वो काम से राग उत्पन्न होगा। भेद है तो भेद के जानने के कारण राग उत्पन्न होता, ऐसा नहीं, क्योंकि भेद को तो केवल भी जानते हैं। पना रागी है तो भेद ऊपर लग जाएगा तो रागी और रागे उत्पन्न होगा। આવી વાત છે। આવો કેવો દિશાઓ કે બાપુ આ તો માર્ગ અંતરમાં વિતરાગ સર્વજ્ઞ परमात्मा कहते हैं वस्तु तो वस्तु है अंदर एक रूप, अनंत धर्म तो पी गया, अंदर में घुस गया है। ऐसा धर्मी को अर्थात द्रव्य को नहीं जानने वाले को, उसका धर्म नाम गुण जानने वाले को गुण से समझाते हैं कि अभेद में भेद नहीं, पर नाम भेद कथन करके आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा व्यवहार से भेद करके उपदेश करते हैं। આવી વાતો એની કે જ્ઞાની એટલે આત્મા को दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। ज्ञानी शब्द आत्मा, आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र नाम भेद कथन करके उसके द्वारा वो भेद जाने, ये अपेक्षा से नाम भेद कथन किया। वस्तु में भेद नहीं। इस प्रकार अभेद में भेद किया जाता है। अपेक्षा से वस्तु अभेद है, एक रूप है। द्रव्य तरीके, धर्मी तरीके तो एक रूप है, उसमें धर्म का भेद करके व्यवहार करके धर्म को समझने वाले को धर्म द्वारा धर्मी समझाते हैं। समझाना तो धर्मी है। જેને ધર્મની શરૂઆત કરना हो, પ્રથમ ધર્મની શરૂઆતના પહેલે નંબરે पीछे बीजा ज्ञान चारित्र आदि नंबर पीछे, पहले सम्यक दर्शन की, सत्य दर्शन की शुरुआत करना हो तो उसको धर्म की दृष्टि करना, द्रव्य दृष्टि। प्राण अज्ञानी द्रव्य दृष्टि को एकदम समझे नहीं। ये बातें अभेद में भेद है नहीं,
अने ये भेद से समझते हैं कि जो अज्ञान जाने वो आत्मा, सत्य वो आत्मा, ठहरे आत्मा, ऐसा गुण भेद नाम कथन करके बताते हैं, वस्तु में भेद नहीं। अभी आज थी तो तकरार रही बाहर नहीं, व्रत करो, तप करो, भक्ति करो, कुछ ये अशुद्धता तो दूर रहो, तो पहले कहा ये अशुद्धता तो दूर रहो। या तो गुणी में भेद धर्म का है नहीं, छता धार्मिक में धर्म का भेद करके धर्मी नहीं समझने वाले को धर्म से धर्मी को समझाते हैं। अभी बातों से इस प्रकार अभेद में भेद किया जाता है तो अभेद, वस्तु अभेद है, एक रूप है, उसमें व्यवहार से भेद करके समझाने में आता है, इसलिए व्यवहार है। दया दान व्रत तपना भाव तो असद्भुत व्यवहार है। उसका तो दूर रहो, उसका तो लक्ष्य छोड़ो, पण उसमें है ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र जिस अद्भुत व्यवहार है उसमें है, पण भेद नहीं, अभेद में अंदर वस्तु है तो उसका भेद पाड़ करके समझाना ये व्यवहार है। ये आत्मा दर्शन रूप है। विश्वास कौन करते हैं? विश्वास करते हैं कौन? जड़ करे, राग करे, मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास कौन करते हैं? ये विश्वास तो सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन से द्रव्य का लक्ष्य कराना है, दृष्टि द्रव्य पर लेना है, पर एकला द्रव्य को समझाना न समझ सके। धर्म या द्रव्य वस्तु है, वस्तु है, पर उसको विश्वास करने वाली चीज वो द्रव्य है। जानने वाली जानते कौन? जानने वाली चीज आत्मा है। ठहरते कौन? रमत ठहरते अंदर ही आत्मा। ऐसा त्रण गुण को भेद करके व्यवहार करके समझाया है। निमचन रहे आगे बात है। અત્યારે તો હજી તકરારું બહારમાં પડી રહી છે। ધર્મી કોણ છે इसकी दृष्टि बिना व्रत ने तप ने भक्ति पूजा करो, करता करता शुभ रूप है, शुद्ध हो जाएगा। यहाँ तो कहते हैं कि अशुद्ध परिणाम से तो सम्यक दर्शन होगा नहीं, दृष्टि द्रव्य पर होगी नहीं, पर उसमें दर्शन ज्ञान चरित्र का भेद करके भी दृष्टि अभेद में आती नहीं। भेद ऊपर भी जब लक्ष्य रहेगा तब लग विकल्प उत्पन्न होगा। आओ महाराज। यदि परमार्थ से विचार किया जावे, खरेखर परम पदार्थ वस्तु अभेद ऐसे विचार किया जावे तो एक द्रव्य अनंत पर्याय को अभेद रूप में पकड़ बैठा है,
वस्तु में अनंत गुणों के भेद ही अंदर पड़ी है, भेद अंदर अंदर में है, ये तो पी गया है। हाँ, पानी જેમ पी जाता है ना, એમ अनंत धर्म द्रव्य पी गया है, अंदर में पी गया है। यदि परमार्थ में विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत भेदों को, पर्याय को भेदों को अभेद रूप से पीकर बैठा है। द्रव्य में आनंद गुण अभेद रूप अंदर पड़ा है, कोई भिन्न है नहीं। समझ में आया? अरे આવી વાત હવે નવરાશ ફુરસદ ક્યારે જ નહીં। એક તો બહારની પ્રવૃત્તિ ધર્મને નામે ચલાવી દીધી છે। એ પ્રવૃત્તિથી પણ ધર્મ નહીં, પણ अंदर वस्तु जो एक रूप है उसमें भेद करके समझाना, पण भेद से भी धर्म नहीं। हाँ, अंदर वस्तु अभेद चैतन्य ध्रुव प्रवाह, ध्रुव 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 ऊर्ध सदा ध्रुव, उसमें तो अनंत गुण तो पी गए, अनंत गुण कोई भिन्न रहा नहीं, पी गया नहीं, एक रूप रहा है। हाँ, આવો ઉપદેશ હોય। આ તો જે ધર્મની પહેલી શરૂઆતની વાત है। ચારિત્ર ને એ તો કઈ પછી બાપુ એ ચારિત્ર કોને કહેવાને, એ લોકોને તો બહારથી નગ્ન પણ ધારણ કરે ને કઈ પંચમહાવર્તન નામ ધારે, નામ महावर्त है क्या? बवा की बात प्रभु है, इतनी बात तो है, वो कोई व्यक्ति नहीं बात, वस्तु ही तो ऐसा होता है। ये रत्न अशुद्धता ये तो विकल्प है, उसका तो दूर रहो, वो तो दृष्टि का विषय में है ही नहीं, पर वस्तु में दर्शन ज्ञान चारित्र आदि शक्तियां तो पड़ी है, पी गया है, वेद है, उसमें भेद करके बताना दर्शन ज्ञान चारित्र वो भी व्यवहार है, वो भी व्यवहार के आश्रय से तो विकल्प उत्पन्न होता है, व्यवहार के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं उत्पन्न होता। आ दर्शन ज्ञान चारित्र ना भेद का व्यवहार से सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ, આવી વાત છે। भाषा तो हादी છે, પકડાયું છે નમતમ નહીં। हाँ, क्या कहते हैं तो हम सीधी बात है, तो वस्तु अंदर है ना, आत्मा आत्मपति है, वस्तु जो अंदर है ये तो शरीर से तो भिन्न है, पर वो पुण्य ने दयादान ना विकल्प से भी तो भिन्न है। हाँ, वो तो भिन्न है, पर उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करना, उसे भी भेद भिन्न है। બહુ આકરું કામ। તમારા નવા ભાઈ તો પેલા हाँ, तो आत्मा की बात है प्रभु, तारा घर की बात है, निज स्वरूप की बात है। प्रभु तू कैसा है? आए परमात्मा कहते हैं कि तेरे जो धर्म की शुरुआत करना हो
तो पुण्य ने दया दाना वर्तना विकल्प ने तो छोड़ी दे लक्ष्मी से, वो तो तेरी चीज में है नहीं, पर तेरी चीज में है, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप में है, अंदर में अभेद में है, अभेद में भेद पी गया है, पर भेद करके बताना दर्शन ज्ञान चारित्र थी आत्मा, वो भी व्यवहार है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होगा। भेद के आश्रय से तो रागे उत्पन्न होगा, क्योंकि रागी है वो कारण है। भेद के लक्ष्य से राग उत्पन्न होता हो तो केवल ही भेद को सबको जानते हैं, केवल तो तरण लोग सब भेद को पर्याय को सबको जानते, पर तुम सदमस्त है, रागी है, तो रागी को भेद के ऊपर रख जाएगा तो रागे उत्पन्न होगा। भेद के लक्ष्य करने से राग उत्पन्न नहीं होगा, पर तुम रागी है माटी भेद ऊपर रख करने से राग होगा। समझ में आया? આવી વાત કે કઈ જાતની છે? વિતરાગનો માર્ગ આવો છે, જેને ઈશ્વરનો આ લોકોમાં તેમ કે દયા પાડવીને વ્રત કરવા, અપ્પા કરવા, આંબેડ કરવી, ઓળી કરવી, બાપુ वितराग वितराग जैन दर्शन कोई अलौकिक चीज है। यहाँ तो कहते हैं परमार्थ से विचार किया जाए तो एक द्रव्य अनंत भेदों को अभेद रूप से पीकर बैठा है। पर्याय शब्द भेद, अनंत गुणों जो भेद रूप है એને तो अभेद में पी गया है, अंदर में पड़ा है सारा, एक रूप द्रव्य है, इसलिए उसमें भेद नहीं। आ कारण अनंत भेदों को अभेद रूप में पड़ा है, आ कारण उसमें भेद नहीं, आ कारण उसमें भेद नहीं। क्या कारण है? अभेद में सब गुणों अंदर पड़ा है, अभेद रूप है, ये कारण है, उसमें भेद नहीं, इसलिए उसमें भेद नहीं। अने भेद करने जाएगा क्या दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, तो व्यवहार विकल्प उत्पन्न होगा, और सम्यक दर्शन निर्विकल्प उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आया? दूसरा पैराग्राफ, भावार्थ का दूसरा। यहाँ कोई कह सकता है, आशा दीदी आप चाहते हो, यहाँ कोई कह सकता है, कह सकते हैं कि पर्याय भी द्रव्य के ही भेद है, ये બધા ગુણો એ દ્રવ્યનો સ્વભાવ છે, દ્રવ્ય में भेद है, અવસ્તુ તો નથી, ये गुणों तो कहीं अवस्तु नहीं, गुण ने भेद जो है कोई अवस्तु नाम पर वस्तु नहीं, अवस्तु नाम पर वस्तु ने अवस्तु कहिए। शू कहूं, क्या किया कि आत्मा की अपेक्षा से भेद है, ये अंदर में कहीं अवस्तु नहीं। अवस्तु किसको कहिए कि आत्मा सिवाय दूसरा आत्मा, दूसरा जड़, उसको आ वस्तु की अपेक्षा से उसको अवस्तु कहिए, पर वो उसमें है नहीं, माटी अवस्तु कहिए। आ गुण तो उसमें है, उसको तुम व्यवहार क्यों कहते अवस्तु करके? समझ में आया? तो फिर
भाई तो नवा है नहीं आ तुम बेतवाते वार जाते आ तो समझने की चीज आ है बाकी धूल उठानी है क्या किया यहाँ भावार्थ समझाने वाला पंडित जी ऐसे कहते हैं कि यहाँ कोई कह सकते है क्यों कि द्रव्य दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में है, आत्मा की चीज है, ये कोई अवस्तु नहीं, अवस्तु ना पर नहीं, पर आत्मा ने पर द्रव्य ने आ द्रव्यની अपेक्षा से अद्रव्य कहिए, आ वस्तुની अपेक्षा से दूसरी चीज को अवस्तु कहिए, पर आ वस्तु में गुण है, ये अंदर में है, उसका भेद करना है उसका भेद बताना है, ये कहीं अवस्तु नहीं, वस्तु अंदर है। लॉजिक से बात करते हैं। क्या के यहां कोई कह सकता है कि उसमें गुण है, पर वस्तु तो उसमें है नहीं। भगवान पंच परमेष्टि भी आत्मा की अपेक्षा से अवस्तु कहने में आता है, उसको व्यवहार कहने में आता है। अवस्तु को व्यवहार, वस्तु को निश्चय। तो भगवान पंच परमेष्टि ये देवगुरु शास्त्र आदि के परद्रव्य ये तो अवस्तु कहो तो व्यवहार कहो तो इतनी हरकत नहीं, पर अंदर में है, वस्तु में गुण है, ये अवस्तु नहीं है, उसमें है मां वस्तु कैसे आई? ऐसा तुम प्रश्न कर सकते हैं, हम पंडित जी कहते हैं। हाँ, यहाँ कोई यह कह सकता है क्यों कि गुण तो अंदर में द्रव्य में भेद है, वस्तु ज्ञान दर्शन चारित्र आदि है, वस्तु में है, वस्तु में नहीं है, ये तो पर चीज वस्तु में नहीं है, पर आत्मा वस्तु में है, उसको तुम व्यवहार क्यों कहते हो और अवस्तु क्या कहते हो? लॉजिक से बात करते हैं। यहाँ कोई कह सकता है कि गुण भी परिद्रव्य के भेद है, अवस्तु नहीं, ये कोई पर चीज नहीं, उसका द्रव्य का भेद है, ये कोई पर वस्तु नहीं, द्रव्य का ही भेद है, तो ये वस्तु है, वस्तु है उसको व्यवहार क्यों कहो? अपनी चीज है, ये अपेक्षा पर चीज अवस्तु है, तो उसको व्यवहार कहो। पर अपनी स्व चीज में गुण है, ये अपनी वस्तु है, उसको अवस्तु कहकर तुम व्यवहार क्यों कहते हो? समझ में आया? हाँ। तो फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है? प्रश्न समझ में आया? प्रश्नकार का प्रश्न तुम कर सकते हो, एम कहते हैं। तुम प्रश्नकार प्रश्न कर सकते हो, गलत ऐसा कहा। क्यों कि तेरा द्रव्य जो है उसमें गुण है, गुण भेद है, उसमें न हो पर में हो तो उसको तो अवस्तु कहकर व्यवहार कहो, पर तेरे में भेद है, उसको तुम व्यवहार कहते हो तो अवस्तु हो गई। हाँ, समझ में आया? भाषा तो आदि से पण હવે ભાવ તો અને તો શેઠી આવ્યા હતા હિન્દી કર્યો તમારા આટલા ભાઈઓને વિનંતી હતી ભાઈઓની કે હમણાં हिंदी अरे बाजो वो आई गया ना शिक्षण शिविर तब हिंदी होगा कि दो भाई सेठी आया है ना। हाँ बड़े तो कहना एक भाई तो जाए ना से। हाँ
मारे तो प्रभु शीश को एम कहते हैं अथवा प्रश्नकार को टीकाकार या वचनिकाकार एम कहते, तुम ऐसा कह सकते हो क्यों कि आत्मा है, उसमें गुण है, यानी गुण है, उसको व्यवहार कहना कहता हो तो वस्तु हो जाती है। ऐसा तुम प्रश्न कर सकते हो। हाँ हाँ देवलाल जी, हाँ हाँ हाँ, वस्तु अंदर है चैतन प्रकाश नो पुंज, चैतन चंद्र, एक रूप ध्रुव, उसमें गुण है, अने है उसको तुम वस्तु के व्यवहार कहो, है उसको व्यवहार कहो, है उसको निश्चय कहना चाहिए। उसमें नहीं हो, पर चीज नहीं हो, उसको तुम व्यवहार कह सकते हैं, क्योंकि यह अवस्तु है। वस्तु नहीं अपेक्षा है, अवस्तु है, पर एनी अपेक्षा है भले वस्तु है, पर अपेक्षा है अवस्तु है, तो अवस्तु को तो व्यवहार तुम कह सकते हो। पर तेरी चीज में धर्म है, गुण है, उसको व्यवहार क्यों क्या? तो नहीं है, वो सब हो गया। समझ में आया भैया जी? नहीं, भैया जी ने प्रेम रखते बात तो ऐसी है प्रभु, तो दिगंबर संतों की बात लोगों में तेरे सुनने में आती नहीं। गजब बात है। समझ में आया क्या क्या भैया? समझ में आया क्या कहते हैं कि जो वस्तु है आत्मा पदार्थ, उसमें जो चीज न हो, शरीर वाणी मन देव गुरु शास्त्र नहीं है, तो अपेक्षा से उसको अवस्तु कहने में आता है, अवस्तु कहकर व्यवहार कहने में आता है। पर अपने में गुण है, अंदर है, उसको तुम व्यवहार कहकर अवस्तु कहते हैं। समझ में आया? ये तो प्रश्नकार है, प्रश्नकार ने चढ़ाया है, कह सकते हो तो तुम ऐसे है, तुम ऐसे कह सकते हो, क्योंकि भगवान आत्मा अनंत गुण स्वरूप है, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण स्वरूप है, और उसको तुम व्यवहार कहो तो अवस्तु हो जाएगी। अवस्तु को व्यवहार कहना है, तो वस्तु को तो निश्चय कहना है। देवल जी, हाँ हाँ हाँ, बराबर आया तो बराबर ताकत गाथा थी। मैं कलकत्ते से आया ना, बहुत दिल्ली से। हाँ हाँ हाँ, हमारे भाई आया लाडू बाबा थे। हाँ, भगवान तेरी चीज ऐसी भाई, आने ये दिगंबर संतो शिवाय। हाँ 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 हाँ, ऐसी कथनी। हाँ हाँ, शू क्या कहते हैं? ठीक, अर्थकार प्रश्नकार के मुख में बुलाते हैं के, क्योंकि हम गुण तो अंदर में है, उसको हम व्यवहार कहते हैं, तो तुम कह सकते हो कि है उसको व्यवहार क्यों कहे? नहीं, उसमें हो उसको व्यवहार कर सकते हैं। आत्मा में परद्रव्य नहीं, शरीर कर्म देव गुरु शास्त्र, आत्मा सिवाय कर्म आदि सब अवस्तु कहना है, तो अवस्तु को तो व्यवहार तुम कहो, पर अंदर में गुण है, वस्तु है, वस्तु में वस्तुत्वपना की शक्तियां है, ये है को तुम व्यवहार कहते हो, तो उसको अर्थ हो गया कि शक्तियां है ही नहीं, अवस्तु है। समझ में आया? हाँ,
सातवीं गाथा तो हम सर्वोत्त से એમાં શેઠ યાદ બરાબર ને મિત્ર क्या कहते हैं प्रश्नकार का मुख में तुम प्रश्न कर सकते हो ऐसे क्या क्यों कि उसमें है वो तो नीचे है गुण है तो स्वयं नीचे है और गुण को भेद करके तुम व्यवहार कहते हो तो व्यवहार तो अवस्तु होती है अपने में जो चीज न हो उसको व्यवहार कहने में आता है अपने में है उसको तो नीचे कहने में आता है तो तुम्हारा प्रश्न करो देवीलाल जी प्रभु तुम प्रश्न कर सकते हो क्यों कि अपनी चीज जो है उसमें गुण अपने में है तो हम व्यवहार कहते हैं तो तुम प्रश्न कर सकते हो है अंदर में उसको व्यवहार क्यों कहो उसमें न हो ये चीज को तुम व्यवहार कहो पर यहाँ है उसको तो नीचे ही कहना चाहिए उसको व्यवहार क्यों कहा हाँ यहाँ कोई कह सकता है हम दीदू नहीं तुम्हें प्रश्न कर सकते हो क्योंकि प्रश्न करने का अवकाश है क्योंकि अपने में गुण है ये तो नीचे है अपने में कहना ही तो नीचे है अने तुम गुण को व्यवहार कहते हो तो अवस्तु हो गई एम तुम प्रश्नकार प्रश्न कर सकते हैं जीवल जी अरे ये बात प्रभु ना कर रही लोकना नाथ जिनेश्वर देव शिवाय क्या बात है सारी बात प्रश्नकार ना मुख में कहते हैं तुम प्रश्न कर सकते हो क्यों कर सकते हो कि आत्मा में तो गुण है अनंत गुण भेद रूप है तो उसको तुम व्यवहार क्यों कहा न हो उसको व्यवहार कहो अपने में कोई चीज न हो तो पर की अपेक्षा अपने में आत्मा ये पर है नहीं अपनी अपेक्षा से पर है नहीं पर में अपना है नहीं तो पर को व्यवहार कहो सो को नीचे कहो ऐसे प्रश्न कर सकते हो तुम इनके कारण कि हम है उसको व्यवहार कहते हैं तो तुम प्रश्न कर सकते हो है उसको तो नीचे ही कहो उतने में न हो उसको व्यवहार कहो ऐसा प्रश्न कर सकते हो तुम प्रश्न खूब पड़ा है प्रश्न समझाए तो उत्तर समझाए प्रश्न खूब पड़ा મારે શેઠ આવ્યા છે પછી એને કે સમજાય ના નવા કેટલે વખતે દોઢ વળેલા છે प्रभु तू कौन है तू एक रूप चीज है अंदर गुण भी पी गया है द्रव्य में अभेद हुए उसमें गुण है गुण है न गुण है ऐसा भेद करना वो है का भेद करके तुम व्यवहार कहते हो तो अवस्था हो जाती है एम प्रश्न का कहते हैं यहाँ कोई कह सकता है पर्याय भी द्रव्य के भेद है द्रव्य नाम गुण आदि बता अवस्तु नहीं तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है अपने में है उसको व्यवहार कैसे कहने में आ जाता है पर्याय दर्शन ज्ञान चारित्र अथवा दर्शन ज्ञान चारित्र गुण भेद अंदर में है उसको तुम अवस्तु कहकर व्यवहार कहते हो तुम व्यवहार कहते हो तो अवस्तु हो जाती है उसमें है नहीं ऐसा हो जाता है बराबर है
हाँ हाँ हाँ, આવી વાત ક્યાંય હા હા ગજબ વાત કરते हैं અને કેટલા लॉजिक से न्याय से लॉजिक से हाँ 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 तो प्रश्नकार ने कहते हैं तुम प्रश्न कर सकते हो ना प्रभु क्यों कि गुण तो अपने में है न अपने में है पर्याय भी अपने में है न तो अपने में है उसको तो व्यवहार कैसे कहो तो नीचे कहो नहीं तुम तो गुण है पर्याय है उसको व्यवहार कैसे है व्यवहार तो अपने में जो चीज न हो उसको व्यवहार कहने में आता है गुण ने पर्याय तो अपने में है उसको आप व्यवहार कैसे क्या कह सकते हो उसका समाधान प्रश्न भैया जी सुनने में आता है समझ रहे ऐसा तो सादी प्रभु भगवान है आत्मा अंदर લોકનો નાથ હા 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 એને સમજાવવાની કથની સંતો दिगंबर संतो कैसी कहते हैं यह ठीक है कि हमारा प्रश्न ठीक है ठीक तो कहा क्यों कि अंदर में गुण है पर्याय है उसको व्यवहार हम कहा तो तेरा प्रश्न ठीक है कि अवस्तु को व्यवहार कहने में आता है उसको व्यवहार क्यों कहा ये तुम्हारा प्रश्न ठीक है अरे उसका समाधान करते हाँ हाँ ठीक यह ठीक है किंतु यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके उपदेश दिया है तेरी बात वाजिबी है अपने में है उसको व्यवहार क्यों कहा ये तेरी बात वाजिबी है ठीक है हम तो कबूल किया पर यहाँ भिन्न चीज दूसरी रीत के ना है यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को मुख्य करके उपदेश दिया है अभेद वस्तु जो द्रव्य स्वभाव उसकी दृष्टि से इसकी दृष्टि का विषय की प्रधानता से अभेद को मुख्य करके उपदेश दिया है अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से ही शू किया क्या अभेद दृष्टि में भेद है गौण अंदर है पर भेद को गौण करने से अभेद भली भांति मालूम हो सकता है तेरा कहना ठीक है कि अंदर पर्याय अपनी है गुण अपना है तो अपने को नीचे कहो उसको व्यवहार कहो तो वस्तु हो जाती है कि ठीक है भैया तेरी पर हमारी कथनी में अभी द्रव्य दृष्टि की अभेद प्रदान करके कहना है तो क्या भेद आता नहीं આવી ચારે બાજુની વાત સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર સિવાય કેટલી વાત लॉजिक न्याय से सिद्ध करते हैं प्रभु तेरा प्रश्न बराबर है हो पर हमारे यहाँ अभेद दृष्टि का प्रधान से कहना है तो भेद को गौण करना है छे करो अभाव नहीं करना है पर भेद को गौण करके अभेद का एक वस्तु की दृष्टि कराने को दृष्टि का विषय तो तद्दन अभेद है अभेद ऊपर दृष्टि के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं हाँ 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 गौण अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से ही अभेद भली भांति
मालूम हो सकता है। और वेद दृष्टि में भेद है, सत्य भेद को गौण करके अभाव करके नहीं, उसका लक्ष्य छोड़ाने को, तीतर्व का आश्रय छोड़ाने को, उसको गौण करके व्यवहार है ऐसा कहने में आया है। और निश्चय अभेद दृष्टि को मुख्य करके उसको निश्चय कहने में आया है। હજી તો પ્રેલે ધર્મની શરૂઆત સમ્યક દર્શન એનું બીજડું કે એ બાત ચલતી એ કઈ ખબર નહીં है। पड़ीमा ले लो, व्रत ले लो, ब्रह्मचारी ले लो, ढीकना देता ये धूड़ में है नहीं है। तेरी बात ठीक है, क्योंकि अपने में है उसको व्यवहार कहना, ये तो अवस्तु हो जाती है, तो बात तेरी तो ठीक है, ये तो कबूल किया। पर यहाँ द्रव्य दृष्टि से वस्तु की दृष्टि त्रिकाल अभेद, एवं अभेद को मुख्य करके उपदेश दिया, और भेद को गौण करके अभाव करके हम नहीं है। अभेद दृष्टि में भेद को गौण करने से उलमा प्रदान किया ने, द्रव्य दृष्टि से भेद को मुख्य कहा, प्रधान न मुख्य। અને अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से अभेद भली भांति मालूम हो सकता है। भेद को लक्ष्य में नहीं लेने के कारण अभेद की दृष्टि कराने को, भेद को है उसको गौण करके अभेद की दृष्टि कराने को भेद व्यवहार है ऐसा कहने में आया है। मुखी की कला जो हाथ में आ जाए अभी समय देखना होता है। खंडवा मंडवा में क्या बोले मुझे यहाँ हमारे भैया जी तो कहते क्या बोलते नहीं चीज वितराग नहीं अलौकिक चीज है। भाग्यवान को तो काने पड़े ऐसी बातें हैं। वस्तु भगवान आत्मा धर्मी तरीके द्रव्य तरीके एक है, उसमें अनंत गुण पी गया, भेद हो गया है। गुण कोई भिन्न नहीं, तो गुण को ये गुण को समझते हैं, अभेद को दृष्टि का विषय को नहीं समझते हैं, उसको भेद को समझाया। पर भेद को समझाया कि भेदे समझाया अभेद, भेदे भेद को समझाया ऐसा नहीं। दृष्टि त्याग कराने को भेद को समझाया। भेद को गौण करके, भेद को गौण करके भेद को व्यवहार कहकर अवस्तु कहा, ये अपेक्षा है। टिकाड़ी दृष्टि में अभेद में भेद है नहीं, यह भेद दृष्टि कराने को भेद को गौण करके व्यवहार कहा है। હવે આમાં આટલું બધું યાદ ક્યારે રે? इसलिए भेद को गौण करके उसे व्यवहार का अभाव करके नहीं है, तो उसमें प्राण अभेद दृष्टि कराने को अभेद में भेद मालूम होता नहीं, और भेद का लक्ष्य जो आ जाए तो राग उत्पन्न होता है। और अभेद दृष्टि कराने को अभेद दृष्टि को मुख्य करके गुण है उसमें, भेद है, पर भेद को गौण करके व्यवहार करने में आया है।
अभेद को मुख्य करके नीचे जन्माया है। આવું છે એને શું કરવું, પણ દયા પાડવી વ્રત કરવા આપવાથી તારી દયા તો પાડ पहली है। भेद का भी अलग छोड़कर अभेद दृष्टि करना ईश्वर दया है। इसलिए जैसा अभेद है ऐसा जाना, उसका नाम स्वदया है। भेद को भेद जानना है, राग वाला जानना तो हिंसा किया है, अपनी चीज को अनादर कर दिया। अभेद दृष्टि में भेद को गौण कहने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है। इसलिए आकार ने भेद उसमें होने पर भी उसकी वस्तु में है, छठा भेद को गौण करके उसे व्यवहार कहा है। उसमें अभाव करके व्यवहार कहना कहा नहीं कि एम गुण भेद है ही नहीं, धर्म है अंदर है ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, एम नहीं। पर अभेद त्रिकाली चीज जो अभेद एक रूप है, उसकी दृष्टि में भेद अभेद में मालूम होता नहीं, तो भेद को गौण करके व्यवहार नाम अवस्तु कहा, त्रिकाली अभेद को मुख्य करके वस्तु कहा, उसका नाम वस्तु कहा। विषय जीणो चाल असार शुद्ध बीज से आतो સૌરાષ્ટ્ર નું વર્ગ બે છે આજ સૌરાષ્ટ્રમાં જામનગરમાં બહાર બીજનું બે છે ને એ ચમનભાઈ એને ખબર નહીં મુંબઈ રહે છે ને સૌરાષ્ટ્રમાં 8 બીજે વર્ષ બે જામનગરની બાજુ વર્ષ બેસતું ત્યાં છે મુંબઈ બહુ રહેતા ખબર ન હોય 8 બીજ એ જામનગરની બાજુમાં વર્ષ બેસતું આ 35 સાલ બે છે 34 સાલ हाँ हाँ क्या किया प्रश्नकार को कहते हैं कि तुम प्रश्न कर सकते हो। क्यों कर सकते हो कि आत्मा में भेद गुण है तो उसको हम व्यवहार कहा तो तुम प्रश्न कर सकते हो। गुण है वो तो नीचे है, स्व है उसमें तो नीचे है, व्यवहार को तुम अवस्तु कहा, अवस्तु को व्यवहार तुम कहते हैं, तो ये आत्मा में नहीं गुण पर्याय है, गुण पर्याय नहीं है तो व्यवहार है, ऐसा प्रश्न तुम कर सकते हो। पर उसका हमारा उत्तर ये है कि वस्तु जो अभेद दृष्टि कराने को एक रूप त्रिकाल चीज का आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। तो त्रिकाली का अभेद में दृष्टि कराने को अभेद को मुख्य करके उसको नीचे कहने में आया है। समझ में आया? उपदेश दिया गया है और व्यवहार गुण भेद है उसमें, तो है तो ये अपेक्षा नीचे ही है, पर अभेद दृष्टि कराने को भेद को गौण करके व्यवहार कहने में आया है। આવું છે વિતરાગ માર્ગ પરમેશ્વર ત્રિલોકનાથ એમાં દ્રવ્ય गुण ने पर्याय तीनों है। आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय तीनों है, तो अपने में है तो अपने में है तो नीचे कहने में आया, अपने में पर वस्तु नहीं उसको व्यवहार कहने में आया। तो तुम तो पर्याय को न गुण भेद को तो व्यवहार कहते हो, यानी वस्तु नहीं।
भैया मैं क्या कारण से कहा है प्रभु, तुम सुन। तेरी पूर्ण प्रभुता जो द्रव्य भेद है उसकी दृष्टि कराने को भेद उसमें है, गौण करके अवस्तु करके व्यवहार कहा। वस्तु नीचे कौन वस्तु कहा? अवेद को नीचे कहा। टीका में त्रणिका आवे न बोले आई तो अवेद वस्तु को वर्तमान में एक रूप वस्तु है प्रभु, उसकी दृष्टि की प्रधानता से उपदेश देने में आया है, क्योंकि उस द्रव्य दृष्टि कराने को संकित होता है और भेद की दृष्टि करने से विकल्प उत्पन्न होता है उसमें भेद, पर भेद की छद्मस्त प्राणी है, रागी है, आगे कैसे कहेगा, रागी प्राणी है तो भेद को रस करेगा तो राग होगा। भेद का ज्ञान करने से राग होगा ऐसा नहीं, पर तुम रागी प्राणी है, अल्पज्ञ प्राणी है, छद्मस्त है, ये तेरे में भेद है गुण पर्याय, पर गुण पर्याय का रक्ष करेगा, रागी है तो राग उत्पन्न होगा। जो विशेष अवश्य